नमस्कार, मैं ऋषि राज मॉडल स्कूल नारायणपुर का विज्ञान शिक्षक हूँ। सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट के उत्तक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बच्चों लोग ने उत्तक पढ़ चुका है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे चलिए, उत्तक तो आप सभी कोई जानते ही होंगे। उत्तक क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और उत्तक को दो भाग में बांटा गया है। दिखाइए यहाँ पे कौन क्या क्या है। पहला है पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक। पादप उत्तक जो है, पादप उत्तक को फिर हम लोग ने कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग। पहला है उत्तक, बच्चों लोग को भी दिखाइए। विभजोत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। फिर विभजोत्तक उत्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। फिर विभजोत्तक उत्तक जो है उसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ विभजोत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है अंतर्विशिष्ट विभजोत्तक, इसको क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा है पार्श्व विभजोत्तक, जिसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोगों ने पादप उत्तक को पहले दो भाग में बांटा गया है। पहला विभजोत्तक उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। तो विभजोत्तक उत्तक का पहला भाग क्या था? शीर्षस्थ विभजोत्तक। ये कहाँ पे मिलेंगे? शीर्षस्थ विभजोत्तक पौधा के तने और जड़ में पाए जाते हैं। शीर्षस्थ विभजोत्तक कहाँ मिलेंगे? ये तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। शीर्षस्थ का सिर्फ ये जड़ और तने में। तने के कहाँ पे? शीर्ष पे। जैसे तना या जड़ के जो आखिरी पॉइंट है, जहाँ पे जड़ लास्ट है, उसके आखिरी पॉइंट पे कौन सा उत्तक आपको मिलेंगे? शीर्षस्थ विभजोत्तक उत्तक। दूसरे उत्तक की बात करें, जिसका नाम है अंतर्विशिष्ट विभजोत्तक। ये आपको पत्ती के आधार पर पाया जाता है, जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई है, जिस प्रांत से पत्ती निकली। इसका जो है, इस तरह आप लोग एनसीईआरटी के बुक में पिक्चर देखे होंगे। यहाँ पे था एपिकल, फिर बीच में है क्या है? इंटर कैलरी। फिर नीचे देखे होंगे लैटरल। आइए एक बार दिखा देते हैं किस तरह एनसीईआरटी में दिया गया है। आइए इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधे के विभजोत्तक की स्थिति। ये फर्स्ट में शीर्षस्थ विभजोत्तक, दूसरा है अंतर्विशिष्ट, तीसरा है पार्श्व विभजोत्तक। तो अंतर्विशिष्ट आप देख सकते हैं पत्तों की कहाँ पे है? आधार पर पाया जाता है। यहाँ पे रंगीन भाग है, ये अंतर्विशिष्ट विभजोत्तक है। तीसरी की बात करें, तीसरा है पार्श्व विभजोत्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो है तने और जड़ों के किनारे पे पाए जाते हैं पौधे के। अब दूसरी तरफ आते हैं, पादप उत्तक के दूसरा भाग, जिसको हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक के भी दो भाग है। कौन कौन है? सरल और जटिल। जिसको सरल को बोलते हैं सिंपल, क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट। अस्थायी का उत्तक इंग्लिश होता है परमानेंट। अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया था। पहला है सरल, दूसरा जटिल। तो सरल अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सरल अस्थायी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों उत्तक जो है, ये सरल संरचना वाले तथा एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जो सरल सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, वे एक ही तरह की कोशिका से बने होते हैं। उत्तक हमने पहले ही बताया। उत्तक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह। एक कोशिका उत्तक नहीं कहलाएगा, वही दो तीन कोशिका या लाखों कोशिका जब मिलके एक तरह की संरचना बनाते हैं तो वे उत्तक कहलाते हैं। तो
ये तीनों जो है सरल सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इसके जो कोशिका कैसे होंगे, एक ही तरह के कोशिका मिलकर सिंपल परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब हम लोग आते हैं जटिल अस्थायी ऊतक की ओर। जटिल अस्थायी ऊतक के कितने भाग हैं? दो, जाइलम और फ्लोएम। इस वर्ड को आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, सुना होगा कि हाँ जाइलम और फ्लोएम होता है, जो क्या होता है, पौधों के खाना बनाने में मदद करते हैं। जाइलम कैसे, वे जड़ से क्या लेते हैं, मिनरल्स, वाटर, ये सब लेकर कहाँ पहुँचाते हैं, पत्ती के पास। फिर पत्ती क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों के लिए क्या बनाते हैं, खाना। तो ये ऊतक जो है, इसमें क्या पढ़े थे, इसका जो सेल सब होगा वो एक ही तरह के सेल होंगे, एक ही प्रकार के। और जटिल में ऐसा नहीं है। जटिल में कैसा है, इसमें विभिन्न तरह के कोशिकाओं मिलकर एक जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनका कार्य का क्या काम हुआ, और इसका काम क्या है, पौधे में परिवहन करना। क्या काम है, पौधे में परिवहन करना। जैसे हमने बताया जाइलम के बारे में, क्या बताया है कि वे जड़ से क्या लेंगे, मिट्टी से पानी, मिनरल्स और भी चीज़ें लेकर कहाँ पहुँचाते हैं, पत्तियों के पास, जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये पहुँचाने का काम किया, परिवहन का काम किया, ट्रांसपोर्ट का काम किया। ठीक उसी प्रकार फ्लोएम भी क्या करता है, जब खाना बन गया पत्तियों में तो वे खाना को कहाँ पहुँचाते हैं, पूरे पौधे में हर एक जगह पे क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जाइलम फ्लोएम का मुख्य काम क्या है, पौधों में ट्रांसपोर्ट करना। चलिए अब हम लोग कहाँ आए, पादप ऊतक आप लोगों ने समझा। अभी हम लोग ने समझा पादप ऊतक के विशेष, पूरा अच्छे तरह से हम लोग समझ गए हैं। अब बच्चे से पूछते हैं, क्या बच्चों ने ये सीखा कि नहीं। चलिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है उमंग पूर्वे, आप बताइए मुझे जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में आप बताइए मुझे। जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये ऊतक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इनका कार्य परिवहन होता है। चलिए बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। अब खुशी आप मुझे बताइए कि सरल अस्थायी ऊतक के बारे में आप मुझे बताइए। यह अन्य जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, लीजिए माइक। यह भोजन निर्माण करता है, घाव भरने में सहायता करता है, एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ एक बार इनके लिए एक बार